16 दिसंबर 2012 एक तारीख जो हमेशा के लिए भारत की याददाश्त में अंकित हो गई। एक रात जो बस में चढ़ने के साधारण से काम से शुरू हुई, ज्योति सिंह नाम की एक युवती के लिए एक भयानक त्रासदी में बदल गई। उसे क्या पता था कि यह साधारण सी शाम एक ऐसी त्रासदी में खत्म होगी जो देश की रूह को हिलाकर रख देगी। 23 साल की फिजियोथेरेपी की छात्रा ज्योति एक फिल्म देखकर अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। वे दक्षिण दिल्ली में एक प्राइवेट बस में चढ़े, अनजान उस बुरे सपने से जो उनका इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसा फैसला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही बस अपने सामान्य रास्ते से भटकी, बेचैनी की भावना घर कर गई। बस के अंदर मंद रोशनी और सवार पुरुषों की घूरती निगाहों ने डर का माहौल बना दिया। ज्योति और उसके दोस्त को डर के मारे जकड़ लिया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। यह कोई आम बस यात्रा नहीं थी, यह अकल्पनीय आतंक में उतरने की शुरुआत थी। बस उन्हें सुरक्षा की ओर ले जाने के बजाय आतंक के चैम्बर में बदल गई। ज्योति और उसके दोस्त को ऐसी बर्बरता का शिकार होना पड़ा जो समझ से परे थी। शराब और हैवानियत के जहरीले मिश्रण से भरे 6 लोगों के एक समूह ने उन पर अपनी बर्बरता ढा दी। ज्योति के दोस्त ने उसकी रक्षा के लिए पूरी कोशिश की, उसे बेरहमी से पीटा गया। उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन हमलावर बेरहम थे। उन्होंने उस पर काबू पा लिया। उनकी आक्रामकता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई। फिर उनकी बर्बरता ज्योति की ओर मुड़ गई। उसे अकल्पनीय क्रूरता का शिकार होना पड़ा। उसका शरीर उनकी राक्षसी इच्छाओं के लिए युद्ध का मैदान बन गया। रात होते ही बस गड़गड़ाहट के साथ चलती रही। उसका इंटीरियर हिंसा की आवाजों और दया के लिए ज्योति की बेताब दलीलों से गूंज रहा था। उस रात जो कुछ हुआ उसके विवरण पूरी तरह से बताने के लिए बहुत ही भयावह हैं। वे मानव क्रूरता की सबू से अंधेरी गहराइयों की द्रुतशीतन याद दिलाते हैं। एक अनंत काल की तरह महसूस होने के बाद हमलावरों ने हिंसा के लिए अपनी प्यास बुझाई। ज्योति और उसके दोस्त को सड़क किनारे फेंक दिया। मृत अवस्था में छोड़े गए। उनके शरीर पस्त और टूटे हुए थे। वे जीवन से चिपके हुए थे। यह उनके जीने की इच्छा का प्रमाण था। राहगीरों ने उनकी कराह सुनकर उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के कर्मचारियों को अकल्पनीय बर्बरता का दृश्य देखने को मिला। ज्योति एक धागे से जीवन से चिपकी हुई थी। उसने हमले का खामियाजा भुगता। उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं, उसकी आंतें फट गई थीं और उसके गुप्तांगों को क्षत विक्षत कर दिया गया था। डॉक्टर आपातकालीन कक्ष की भयावहता के आदि उस पर की गई क्रूरता से हिल गए थे। मेडिकल टीम के बहादुर प्रयासों के बावजूद ज्योति की हालत गंभीर बनी हुई थी। वह अपने जीवन के लिए बहादुरी से लड़ी, कई सर्जरी को सहन किया और न्याय की उम्मीद से चिपकी रही। राष्ट्र ने देखा, प्रार्थना की और चमत्कार की आशा की। जैसे ही इस भयावह हमले की खबर फैली, पूरे भारत में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई। जीवन के सभी वर्गों के लोग अपने दुख और क्रोध में एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। दिल्ली की सड़कें और जल्द ही पूरा देश ज्योति के लिए न्याय के नारों से गूंज उठा। ज्योति पर की गई बर्बरता भारत में महिलाओं की भेद्यता का प्रतीक बन गई। इस घटना ने यौन हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़ी। महिलाओं की सुरक्षा और बदलाव की तत्काल आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू की। ज्योति के लिए न्याय और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जनता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हर गुजरते दिन के साथ उनकी आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। जन आक्रोश से हिली सरकार अब महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे से आंखें नहीं मूंद सकती थी। निर्भया मामला, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, भारत में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। यह एक जगाने वाली कॉल थी जो इंडियाई समाज में व्याप्त गहरे जड़े हुए स्त्री द्वेष और लैंगिक असमानता की कठोर याद दिलाती थी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराध के कुछ ही दिनों के भीतर 6 अपराधियों को पकड़ लिया। राष्ट्र ने अपनी सांसें थाम रखी थीं। ज्योति और उसके दोस्त के लिए त्वरित न्याय की मांग कर रहा था। मुकदमा एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी जो कानूनी जटिलताओं और देरी से भरी हुई थी। बचाव पक्ष के वकीलों ने ज्योति के चरित्र और पसंद पर सवाल उठाए। उसे बदनाम करने की उनकी कोशिशों ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। पूरे मुकदमे के दौरान ज्योति के माता-पिता ताकत के स्तंभ बने रहे। अंत में महीनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। 4 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई।
जबकि एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। एक किशोर को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमे थे, लेकिन उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया था। निर्भया मामले ने भारतीय समाज के काले पेट को उजागर किया और बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया। जनता का आक्रोश, मीडिया का कवरेज और ज्योति के परिवार द्वारा न्याय की खोज ने सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर किया। 2013 में सरकार ने यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून पेश किए। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 ने बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाया और कठोर दंड की शुरुआत की। सरकार ने निर्भया फंड की भी स्थापना की। इस फंड का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल का समर्थन करना था। यह महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम था। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मानसिकता को बदलना और महिलाओं का सम्मान करना एक बड़ी चुनौती थी। निर्भया मामले ने इंडियाई मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने राष्ट्र को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की असहज वास्तविकताओं और समाज में व्याप्त गहरे जड़ें जमा चुके स्त्री द्वेष का सामना करने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने लैंगिक भूमिकाओं, सामाजिक दृष्टिकोण और लड़कों और पुरुषों को सम्मान और सहमति के बारे में शिक्षित करने के महत्व पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी। इसने घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों पर बातचीत छेड़ दी, पारंपरिक मानदंडों और रूढ़ियों को चुनौती दी। इस मामले ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में अधिक संवेदनशीलता और जवाबदेही की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। इसने पुलिस सुधारों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक जवाबदेही का आह्वान किया। निर्भया मामले के निशान गहरे हैं, जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की निरंतर याद दिलाते हैं। हालांकि निर्भया मामले में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, भारत में महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई जारी है। हर दिन समाचार पत्र महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावह घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, जो आगे की लंबी सड़क की कठोर याद दिलाते हैं। आंकड़े डरावने हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये आंकड़े कहानी का केवल एक हिस्सा ही बताते हैं, क्योंकि यौन हिंसा के कई मामले डर, शर्म और सामाजिक दबाव के कारण सामने नहीं आते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो पितृसत्ता, लैंगिक असमानता और चुप्पी की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। इन प्रणालीगत मुद्दों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव शामिल है। निर्भया मामले के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था यौन हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़ना। जनता का आक्रोश, विरोध प्रदर्शन और मीडिया कवरेज ने अधिक महिलाओं को आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मामले ने बचे लोगों को अपनी कहानियों को साझा करने का अधिकार दिया, एक ऐसी समस्या पर प्रकाश डाला जिसे लंबे समय से दबाया गया था। इसने महिलाओं के बीच एकजुटता की भावना पैदा की, जिससे उन्हें यह पता चला कि न्याय की इस लड़ाई में वे अकेली नहीं हैं। मीटू आंदोलन, जिसने 2017 में विश्व स्तर पर गति पकड़ी, ने भारत में बचे लोगों की आवाजों को और बढ़ाया। जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने दूसरों के साहस से उत्साहित होकर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के अपने अनुभव साझा किए। कहानियों के इस सामूहिक उद्भव ने चुप्पी की संस्कृति को चकनाचूर कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यौन हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है, जिसे खुले तौर पर और तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है। उस भयावह दिसंबर की रात को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन ज्योति सिंह की यादें आज भी ताजा हैं। वह भारत में साहस, लचीलापन और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गई हैं। उसके माता-पिता, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए अथक संघर्ष किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वकालत करते रहते हैं। उनका अटूट हौसला और दृढ़ संकल्प लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। निर्भया मामला भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर बातचीत का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने राष्ट्र को अपने राक्षसों का सामना करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कायम रखने वाली गहरी जड़ें जमाने वाली समस्याओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ज्योति के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, न केवल अदालत कक्ष में, बल्कि समाज के हर पहलू में। यह एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण
और न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई है, जहां हर महिला सम्मान के साथ और बिना किसी डर के रह सके।